हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, द हिंदू का न्यूज़पेपर फ्रंट पेज काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसको एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा तो पता नहीं 12 बजे से पहले अपलोड हो पाएगा या नहीं। रात के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। वेल गाइस, एक्चुअली 3 चैनल्स है तो सब पे वीडियोस डालना तो मुश्किल हो जाता है। चलेगा, शुरू करते हैं। ये आपका 2 सितंबर 2020 वेंसडे देखते हैं। चलिए गाइस, हेडलाइंस देखते हैं। यहाँ लिखा है कि प्रोवोकेटिव एक्शन बाय पीएलए अगेन। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला। प्रोवोक से बना प्रोवोकेटिव। तो प्रोवोक मतलब उकसाना, प्रोवोकेटिव उकसाने वाला जो एक्शन है, जो भी काम हुआ है उकसाने वाला हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो बाय पीएलए। ये चाइनीज जो ट्रूप है उसके लिए, आई थिंक पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कुछ ऐसा फुल फॉर्म होगा इसका। तो पीएलए के द्वारा किया गया है, ऐसा एमईए ने कहा है। अब एमईए का भी फुल फॉर्म कहीं पर लिखा हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। फुल स्टॉप तो है ही नहीं, यहाँ पर फुल स्टॉप है, सेंटेंस बड़ा है। देखिए, चाइनीज ट्रूप्स engaged in provocative action along the disputed boundary in Ladakh once again on August 31st, even as commanders of the two sides were in discussion to de-escalate the situation, the Ministry of External Affairs said on Tuesday. फिर से देख लीजिए, चाइनीज ट्रूप की बात हो रही है, इंगेज हो गए इन प्रोवोकेटिव एक्शन। तो जो चाइनीज जो आर्मी वाले हैं वो इंगेज हो गए किस चीज़ में? प्रोवोकेटिव एक्शन में। जो भड़काने वाले जो उत्पाद मचाते हैं उसमें वो इंगेज हो गए। कई बार हिंदी करना मुश्किल हो जाता है। फिर है कि अलोंग द डिस्प्यूटेड बाउंड्री। तो ये सब कहाँ पर हुआ? ये जो प्रोवोकेटिव एक्शन है कहाँ हुआ? तो अलोंग द, जैसे कोई बाउंड्री है तो बाउंड्री के इधर साथ साथ ऐसे होगा, उसको अलोंग कहते हैं। अलोंग द बाउंड्री यानी कि एकदम बाउंड्री के साथ साथ उसी के बगल में। तो अलोंग द डिस्प्यूटेड, जो विवादित बाउंड्री है, कहाँ पर है? इन लद्दाख। वंस अगेन, एक बार फिर से इंगेज हो गए ऑन अगस्त 31, 31 अगस्त को। ठीक है जी। इवन एज, उस वक्त, यानी कि एट द सेम टाइम। इवन एज का मतलब है कि उसी वक्त हुआ जब कमांडर्स ऑफ द टू साइड्स, दोनों तरफ के जो कमांडर्स है, वर इन डिस्कशन, वो डिस्कशन में थे, उनकी बातें चल रही थी। टू डी एस्केलेट द सिचुएशन को है आगे नहीं बढ़ाना है, डी एस्केलेट करना है, उसको नरम बनाना है। ऐसा द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एमईए, क्या बोलते हैं एमईए को? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है ट्यूसडे को। तो कुछ समझ में आया कि एक तरफ बातें चल रही कि डी एस्केलेट करना है, और जो चाइनीज ट्रूप है वो इंगेज हो गए, प्रोवोकेटिव कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। एज ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स कंटिन्यूड फॉर द सेकेंड डे इन चुशुल। तो चुशुल में क्या था? चुशुल एक जगह है, तो चुशुल में ब्रिगेडियर लेवल की जो बातें हैं वो कंटिन्यूड रही फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन भी कंटिन्यूड रही। तो एज, जैसा कि, एज का मतलब है कि जैसा कि कंटिन्यूड रहा, फिर कॉमा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हेल्ड अ हाई लेवल मीटिंग। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़े लेवल की मीटिंग रखी टू रिव्यू द ग्राउंड सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, उस पर दृष्टि डालने के लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी। क्या सिचुएशन चल रहा है? अब देखिए, वी हैव टेकन अप द मैटर ऑफ रिसेंट प्रोवोकेटिव एंड अग्रेसिव एक्शन। जो भी अभी हाल फिलहाल में जो प्रोवोकेटिव, उकसाने वाला, और जो अग्रेसिव है, आक्रामक जो एक्शन हुआ है, तो उस मैटर को हमने टेकअप कर लिया है विद द चाइनीज साइड थ्रू बोथ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स। तो चाइनीज साइड से इन्होंने बोथ, यानी कि डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक वाला जो तरीका होता है, और जो मिलिट्री माध्यम है, सबसे इन्होंने टेकअप कर लिया है। एंड हैव अर्ज्ड, और ये गुजारिश की है, देम टू डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन में रहे, एंड कंट्रोल देयर फ्रंट लाइन ट्रूप्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सच प्रोवोकेटिव एक्शन। और उनसे कहा है कि आप डिसिप्लिन में रहे और कंट्रोल करें अपने जो फ्रंट लाइन के जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी वाले हैं, उनको कंट्रोल करें। किस चीज़ से? फ्रॉम अंडरटेकिंग सच प्रोवोकेटिव एक्शन। इस तरह का अगर प्रोवोकेटिव एक्शन वो शुरू करते, अंडरटेक मतलब बीड़ा उठाना भी होता है, तो अगर वो ये सब करते हैं तो उससे उनको रोका जाए। तो कुछ समझ में आया? कई बार कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं गाइस, उसकी हिंदी करना मुश्किल है, तो मैं ये ट्रांसलेट कर रहा हूँ। समझ सकता हूँ कि आज वो मज़ा शायद ना आ पाए, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड ही होते हैं। अब चैनल्स, डिप्लोमेटिक, ये सब कुछ ऐसे शब्द ही हैं। अच्छा, एमईए स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव सेट। तो ये बात किसने कही है?
जो MEA स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कही है इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेरी, एक क्वेरी किसी ने किया था तो उस क्वेरी के रिस्पॉन्स में, क्वेरी के जवाब के तौर पे कहा, ड्यू टू द टाइमली डिफेंसिव एक्शन, टाइमली जो एक डिफेंसिव के खड़े रहते डिफेंड करते रहते वो जो एक्शन है उसके कारण द इंडियन साइड वाज एबल टू प्रिवेंट दीज अटेम्प्ट्स, तो जो इंडियन जो हमारा पक्ष है, जो इंडियन जो आर्मी है, ये हमेशा से एबल रहा है, योग्य रहा है टू प्रिवेंट, रोकथाम करने के लिए, दीज अटेम्प्ट्स, इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं, प्रयास है, टू यूनिलैटरली ऑल्टर द स्टेटस को, टू यूनिलैटरली एक तरफे तरीके से, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदल देना, स्टेटस को का मतलब है कि जो स्थिति है, जो पहले की स्थिति, उसको अगर कोई बदल दे तो उसको ऑल्टर द स्टेटस को कहेंगे। तो साफ साफ लिखा है कि यूनिलैटरली ऑल्टर द स्टेटस को ही स्टेटेड, तो इन्होंने बात कही, जो स्पोक्स पर्सन है इन्होंने कहा है कि भाई ड्यू टू द टाइमली डिफेंसिव एक्शन, हमारा जो एक्शन है वो हमेशा टाइमली हम डिफेंड करते रहते हैं, इस तरह का हमारा एक्शन है, तो इंडियन साइड जो है वो बिल्कुल सक्षम है प्रिवेंट करने में इस तरह के अटेम्प्ट्स को। आगे देखिए, अ डिफेंस सोर्स सेड, डिफेंस सोर्स ने कहा दैट ऑन अगस्त 31 अगस्त को PLA ट्रूप्स, तो ये जो ट्रूप है इनका चाइनीज वाला, केम क्लोजर टू द पोस्ट, पोस्ट के बिल्कुल पास आ गए, कौन सा पोस्ट, डोमिनेटेड बाय द इंडियन आर्मी, अब यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है, वो पोस्ट जो डोमिनेट किया जाता है इंडियन आर्मी, वहां पर कहते हैं हाँ जी ये हमारा पोस्ट है, तो उसके करीब वो लोग आ गए थे जो PLA आर्मी है। आगे देखते हैं, इंडियन आर्मी बट दे वर डिसस्यूडेड, लेकिन डिसस्यूड का मतलब है कि उनको समझा बुझा करके मतलब रोक लिया गया, डिसस्यूड किया गया। मिस्टर श्रीवास्तव सेड, मिस्टर श्रीवास्तव ने कहा द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैड अग्रीड, तो ये जो लोग हैं मिनिस्टर्स, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है, हैड अग्रीड, ये अग्री हो गए थे दैट द सिचुएशन शुड बी हैंडल्ड इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, एक जिम्मेदाराना जो मैनर है उस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाना चाहिए, एंड ईदर साइड, दोनों के लिए बात की जा रही है कि ईदर साइड शुड नॉट टेक एनी प्रोवोकेटिव एक्शन, ईदर का मतलब है कि दोनों में से किसी को भी इस तरह के एक्शन नहीं लेने चाहिए, और एस्केलेट मैटर, और मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको संगीन नहीं बनाना चाहिए। द चाइनीज साइड वायलेटेड दिस अंडरस्टैंडिंग, जो चाइनीज वालों की तरफ से, चाइना की तरफ से इस अंडरस्टैंडिंग को वायलेट किया गया, उल्लंघन किया गया, तो उन्होंने उल्लंघन किया, एंड एंगेज्ड इन प्रोवोकेटिव मिलिट्री मैनूवर्स, और जो वो एंगेज हो गए प्रोवोकेटिव, उकसाने वाले जो मिलिट्री मैनूवर्स है, जो पैतरे है, जो पैतरेबाजी में एंगेज हो गए, इन द लेट नाइट ऑफ अगस्त 29, मैनूवर का मतलब पैतरा, जो ढोंग होता है, पैतरा करते हैं, चालबाजी, चालाकी, कब हुआ, इन द लेट नाइट ऑफ अगस्त 29 एंड 30, इसके रात में हुआ, इन एन अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस को, अटेम्प्ट क्या था कि जो स्टेटस को है, जो स्थिति है उसको बदल दे, जो यहाँ है वो यहाँ कर दे, इन द साउथ बैंक एरिया ऑफ पैंगोंग लेक, तो ये लेक के पास जो साउथ बैंक एरिया है वहाँ का स्टेटस को बदलना चाहते थे। द इंडियन आर्मी टुक अप्रोप्रिएट डिफेंसिव मेजर्स, मेजर का मतलब होता है उपाय, तो इंडियन आर्मी ने अप्रोप्रिएट, जो उचित एक डिफेंसिव मेजर होता है, डिफेंड करते हुए जो उपाय होता है वो किया, टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट, हमारे हित को बचाने के लिए, एंड डिफेंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जो भी क्षेत्रीय जो हमारी अखंडता है उसको बचाने के लिए उन्होंने एक डिफेंसिव मेजर लिया। द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द चाइनीज साइड सिंस अर्लियर दिस ईयर अलोंग द LOC हैड बीन in clear violation of the bilateral agreements and protocols concluded between the two countries, the spokesperson noted। फुल स्टॉप जल्दी मिलता नहीं दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम होती, चलो समझाता हूँ आपको। देखिए क्या कह रहा है कि द एक्शंस, ठीक है, एक्शन है, एंड बिहेवियर, किसका बिहेवियर, ऑफ द चाइनीज साइड, तो चाइनीज साइड से अगर हम एक्शन, जिस तरीके से एक्टिविटी करते हैं, उनका जो बर्ताव है, इसको अगर देखें, सिंस अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत से ही अगर देखें, कहाँ पर, अलोंग द LAC के पास जो उनका बिहेवियर और जो एक्शन है, हैड बीन इन क्लियर वायलेशन, वो बिल्कुल साफ दिखा कि ये उल्लंघन करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का उल्लंघन है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है कि ऑफ द बाइलेटरल अग्रीमेंट्स, द्विपक्षीय जो भी अग्रीमेंट हुए थे उसका उल्लंघन, एंड प्रोटोकॉल, जो भी हमारा एक प्रोटोकॉल है, आदर्श पत्र है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन। तो ये जो प्रोटोकॉल्स और ये जो अग्रीमेंट है कंक्लूडेड बिटवीन द टू कंट्री, दोनों कंट्रीज में ये निश्चित किया गया था, उसके उल्लंघन में ही वो लोग दिखाई दिए हैं अर्लियर दिस ईयर, यानी कि इस साल के शुरुआत से ही। द स्पोक्स पर्सन नोटेड, ऐसा स्पोक्स पर्सन ने नोट किया।
तो गाइज मैंने ट्रांसलेट किया, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि अकेले मतलब अलग से कुछ पढ़ाया जाए, पढ़ाने लायक कुछ था नहीं। और मैंने फटाफट इसको आज ट्रांसलेट किया है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो चूंकि आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जो बिगनर्स होंगे शायद आज मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे देखते हैं गाइस, कल देखते हैं। अगर कुछ पढ़ाने लायक होगा तो कल वाले में पढ़ा कर देखूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।